नमस्ते फ्रेंड, वेलकम है आपका परिडा नर्सिंग ट्यूटोरियल्स पे। हम स्टार्ट किए हैं हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की जर्नी को। जैसा कि इससे पहले हमने 2 वीडियो दे रखा है, इंट्रोडक्शन और सेल के बारे में, सेल के बेसिक आइडिया के बारे में। यहाँ से हम सेल का आगे का पार्ट 2 और ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। फ्रेंड, जैसा कि हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल कोट के साथ। तो आज का जो कोट होने वाला है वो है हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, जो हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क है वो बीट करता है। किसको बीट करता है? टैलेंट को। याद रखिएगा फ्रेंड, ये हार्ड वर्क बीट करता है किसको? टैलेंट को। व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, जब टैलेंट कोई हार्ड वर्क ना करे तो हार्ड वर्क अपना किसको बीट कर देता है? टैलेंट को। तो इस ब्यूटीफुल कोट के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते। So today we are going upon discuss about cell organelle. So what is cell organelle? जैसा कि बॉडी के सिस्टम बने होते हैं, मैंने बोला था ऑर्गन से, ठीक है, वैसे ही अपना जो सेल है वो किससे मिलके बना है? सेल ऑर्गेनल से। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल के पार्ट। सेल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सेल में भी बहुत सारे फर्दर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, है ना। तो सेल के जो फर्दर पार्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे चीजों से मिलके सेल बना है, उसी को सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा सेल ऑर्गेनल टॉपिक है आज का, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार हर ऑर्गेनल के बारे में रीडिंग करके बताती हूँ, फिर डिटेलिंग में देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है, सबसे लार्जेस्ट क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है? न्यूक्लियस। ये देख सकते हो आप, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है यहाँ राउंड शेप का, आपको ऐसे गोल शेप का दिख रहा है, क्या? न्यूक्लियस। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल क्या है? न्यूक्लियस। इसके बाद सेकेंड, ये देख सकते हो न्यूक्लियस के बगल में, यहाँ ब्लैक कलर से मैंने लिया है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको देखने को मिल रहा है। तो पहला हमने देखा न्यूक्लियस और दूसरा देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन थर्ड देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ अलग शेप का आपको दिख रहा है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन अलग शेप का दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देन फोर क्या है? राइबोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी टाइप का स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? राइबोसोम। यहाँ पे फर्दर आपको देखने को क्या मिलेगा? लाइसोसोम। ठीक है, 4, 5 स्ट्रक्चर क्या है? लाइसोसोम। उसके बाद ये पूरा जो सेल है एक मेम्ब्रेन से कवर अप है, ये पूरा सेल एक मेम्ब्रेन से कवर है, उसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और फर्दर ये जो पूरा सेल है इसमें कुछ ऐसे फ्लूइड टाइप से भरा होता है, जिसमें ये ऑर्गेनल क्या रहते हैं? ऐसे रहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो ये जो फ्लूइड है उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमने देखा सेल ऑर्गेनल के बारे में, टोटल 7 सेल ऑर्गेनल देखे। सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियस के बारे में, देन सेकंड में हमने देखा किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, थर्ड में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ में राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद 6 में हमने सेल को कवर किया है, सेल मेम्ब्रेन, देन सबसे लास्ट में फर्दर हमने एक फ्लूइड को देखा, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब डिटेलिंग से स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है अपना न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने बताया था, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको मैंने बताया था क्या है? सबसे लार्जेस्ट है ना, सबसे आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस जो है सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। कौन से शेप का रहता है? राउंड शेप का रहता है। फ्रेंड, आपको देखना है कि अभी मैंने बताया कि क्या रहता है, ऐसे राउंड शेप का रहता है। फिर क्या है? कंट्रोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर सेल बोला जाता है, सेल का कंट्रोल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में ही क्या डीएनए, आरएनए, ये सब जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो जो कंट्रोलर का काम कौन करता है? अपने सेल को न्यूक्लियस करता है। ठीक है, देन क्या है? एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा जो आरबीसी है ना, क्या है? आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है क्या?
न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। देन रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, इसको एक्सप्लेन करना है मेरे को फ्रेंड आपको। क्या है रिसेप्टर साइट, मतलब क्या है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि जनरली जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे क्या, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, मिटा देती हूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा क्या है, जो ये मान लीजिए कि स्टेरॉइड हार्मोन, ये मान लो स्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है उसके लिए किस चीज का काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए जो बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट है या फिर रिसेप्टर साइट है, वो क्या है अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो मतलब जो भी स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड हार्मोन है, वो कहाँ आके बाइंड होता है, हमारा बाइंड होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, ध्यान रखो। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है फ्रेंड, सेकेंड जो सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, जैसा कि देख सकते हो आप कि सबसे पहला क्या है, इसको पावर हाउस बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पावर हाउस बोला जा रहा है। देन सेकेंड क्या है, एटीपी मिल, ठीक है, एटीपी मिल, डबल बाइंड मेम्ब्रेन, सॉसेज से फैटी हेम सिंथेसिस, और इसमें मेम्ब्रेन का रेशियो को बताया जा रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या फूड मेकिंग का प्रोसेस करता है सेल्स के लिए, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। सेकेंड है एटीपी मिल, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एटीपी है, एटीपी सिंथेसिस का काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, इसलिए एटीपी मिल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। इसके अलावा आपको डबल बाइंड मेम्ब्रेन, तो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, इस टाइप का शेप था, ये था, ऐसा था, तो ये दो मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन हो गया जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये एक मेम्ब्रेन हो गया जिसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, दो मेम्ब्रेन, डबल बाइंड मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है शेप, तो सॉसेज शेप का होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस टाइप के जो शेप को अपना सॉसेज शेप बोलते हैं। इसके अलावा फैटी और हीम सिंथेसिस का काम, फैटी एसिड और हीम सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा जो पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए इसका जो इनर मेम्ब्रेन, मतलब ये जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है, वहां पे प्रोटीन और फैट जो लिपिड का रेशियो रहता है 1:1 रहता है, और आउटर, ये जो आपका आउटर दिख रहा है, तो आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो रहता है डबल रहता है, प्रोटीन डबल रहता है। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड इक्वल अमाउंट में रहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन में इन प्रोटीन और लिपिड क्या है, डबल रहते हैं, ठीक है। तो ये सब सेल ऑर्गेनल के बारे में हमने पढ़ा। अभी तक हमने टोटल कितने सेल ऑर्गेनल को देखे, दो, पहला न्यूक्लियस और सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड, इसके आगे के वीडियो में हम फर्दर सेल ऑर्गेनल के बारे में और स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। होप फ्रेंड आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज फ्रेंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को और अच्छा करने की का प्रोत्साहन मिलेगा, एंकरेजमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।